हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 10वीं के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए प्रश्नावली 5.3 के 3 सवाल 8वां 9वां और 10वां लेकर आए हैं। और सूत्र आपको पता है, हमने इसमें पदों का योग जो ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम SN और AN दोनों इस्तेमाल करेंगे। और कैसे करेंगे आइए देखते हैं। 8वां प्रश्न हल कर रहे हैं। देखिए, प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी का उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना चाहते हैं। 51 पदों का योग ज्ञात करना चाहते हैं जिसके दूसरे यानी कि A2 और तीसरे यानी कि A3, दूसरा और तीसरा पद हमें दे रखा है क्रमशः 14 और 18, यानी दूसरा पद A2 14 है और तीसरा पद A3 18 है। तो A2 में हम ये अगर AN का जो सूत्र है इसको प्रयोग करें, A जमा N-1 ब्रैकेट के बाहर D, तो क्या बनेगा? देखिए, A जमा 2 में से 1 कम कर देंगे, 1D बराबर में 14, ये समीकरण 1 मान लीजिए। A3 में लगाएंगे यही सूत्र, फिर से A जमा 3 में से 1 कम कर देंगे तो 2D बराबर में 18, ये समीकरण 2 आ गई। दोनों को घटा कर दीजिए, जब घटा करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, जो जमा का है वो घटा बन जाएगा, प्लस से और माइनस से कट जाएंगे, प्लस का 1 माइनस के 2 यानी माइनस का 1D बराबर -18 जमा 14 -4। तो D का मान देखिए, माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कट गया, D का मान आ गया 4। यही D का मान जब आप समीकरण 1 में रख देते हैं, D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो आपके पास A का मान आ जाता है। लिख देंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो A जमा 1D बराबर 14 था। 1D मतलब D यानी D का मान 4, A जमा 4 बराबर 14, तो A बराबर 14 माइनस 4 यानी कि 10, तो A का मान आ गया 10। और हम ज्ञात क्या करना चाह रहे थे? देखिए, हमें ये कहा गया था SN ज्ञात करना है, यानी कि 51 पदों का योग ज्ञात करना है। जहां पर N का मान 51 हो तो उसके लिए SN ज्ञात करना है, मतलब S 51 ज्ञात करना है। तो SN का सूत्र लिख लेते हैं पहले। S 51 लिखने से पहले SN का सूत्र आपने भी लिखना है हर प्रश्न में, N/2A जमा 2A जमा N-1 ब्रैकेट के बाहर D, ये सूत्र है। इसमें देखिए N का मान रख देते हैं 51 बराबर 51/2, 2 A का मान 10 आया है जमा N के स्थान पे 51 - 1 और D का जो मान था वो 4 आया था, तो D के स्थान पे 4 लिख दिया है। क्या बनेगा? देखिए, 51/2, 10 गुना 2 20 जमा 51 में से 1 50 और 50 को 4 से गुना कर देंगे तो 200। ठीक है, तो ये बन गया 51/2 गुना 220, 2 के पाड़े से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0। तो क्या आएगा? 0 और 11 को 51 से गुना करना होगा आपने, तो क्या आएगा? 1 5 और 1 6 और 5 5610, ये S51 यानी 51 पदों का योग आ गया। 9वां प्रश्न कर रहे हैं समांतर श्रेणी का 5.3 प्रश्नावली का। लिखा है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 299 है, तो हमें इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, अगर हम थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करें तो जो 7 पदों का योग है वो 49 यानी 7 का वर्ग आ गया 49, और 17 पदों का योग दे रखा है 299 यानी 17 का वर्ग 299। तो इसी प्रकार अगर देखें n पदों का योग क्या आना चाहिए, तो n पदों का योग भी n का वर्ग यानी n² आना चाहिए। तो देखिए, ये हमने तो आंसर पता लगा लिया पहले से ही कि ये आना चाहिए। अब इसको एक्चुअली सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हमने जो पता लगाया है वो आता भी है या नहीं। तो उसके लिए हम सूत्र प्रयोग करेंगे SN का N/2 2A जमा N-1 ब्रैकेट के बाहर D। सबसे पहले 7 के लिए लिखते हैं। देखिए, n के स्थान पे 7 लिखेंगे, 7/2 2A जमा 7 - 1 D बराबर में 49। तो ये आ गया 7/2 2A जमा 6D बराबर में 49। 7/2, इन दोनों संख्याओं में से 2 कॉमन ले लेते हैं बाहर, A जमा 3D बराबर में 49। तो देखिए, 2 से 2 कट गया और ये 7 भी कट जाएगा, 7 × 7 = 49। तो पहली समीकरण हमें यहां से प्राप्त हो जाएगी A जमा 3D बराबर 7। ठीक इसी प्रकार हम दूसरी समीकरण 17 के लिए जब n का मान 17 रखेंगे वहां से भी प्राप्त करेंगे, 2A जमा
17 माइनस 1 डी बराबर में 299। तो ये 17/2 2a जमा 17 में से 1 गया 16d बराबर में 299। 2 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, देखिए बाहर गुना में आ जाएगा तो क्या बचेगा a जमा 8d बराबर में 299। तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2 2 एकम 2 और 17 भी कट जाएगा 17 के पहाड़े से, क्योंकि 17 का वर्ग 299 होता है तो 17 ही आ जाएगा। तो यहाँ से हमें दूसरा समीकरण प्राप्त होगा a जमा 8d बराबर 17। तो इन दोनों समीकरणों को 1 और 2 को हमने हल करना है। देखिए यहाँ लिख रहा हूं फिर से, समीकरण जो 1 थी वो थी a जमा 3d बराबर 7 और जो समीकरण 2 थी वो थी a जमा 8d बराबर 17। घटा कर देंगे क्योंकि a और d का मान निकालना चाहते हैं पहले। ये कट जाएगा प्लस a माइनस a, 3 माइनस 8 माइनस 5d बराबर माइनस 17 जमा 7 माइनस का 10, तो माइनस के चिन्ह से माइनस का चिन्ह कट गया। डी देखिए डी का मान आएगा 10 बटे ये 5 इसके बटे में आ जाएगा 5 और 5 एकम 5 5 दूनी 10 कट गए 5 के पहाड़े से, तो डी का मान आ गया 2। डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे, आप लिख देंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा, देखिए a जमा 3d बराबर 7, ये समीकरण 1 थी। a जमा 3d के स्थान पे मैंने 2 लिख दिया है 7, a जमा 3 दूनी 6 बराबर 7, तो मतलब a बराबर 7 माइनस 6 बराबर 1, यानी a का मान जो प्रथम पद है वो 1 आ गया है। हमें कहा गया n पदों का योग ज्ञात करना है, Sn सूत्र होता है n बटे 2, फिर से लिख रहा हूं 2a जमा n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर d। तो n बटे 2 a के स्थान पे 1 जमा n हमें ज्ञात करना था, n पदों का योग है क्योंकि, और d का मान 2 आया था वो 2 लिख दिया मैंने। तो ये देखिए ये आ गया n बटे 2 जमा 2n माइनस 2 हो गए, ब्रैकेट ओपन कर दी मैंने, तो माइनस 2 प्लस 2 कट गए, क्या बचा n बटे 2 गुना 2n, ये भी 2 से 2 कट गया, तो n गुना n n स्क्वायर। तो देखिए n पदों का योग भी n स्क्वायर आ गया, मतलब हमने जो शुरू में ऑब्जर्व किया था वो बिल्कुल सही था। देखिए 10वां प्रश्न कर रहे हैं। 10वें प्रश्न में हमें an दिया हुआ है। an का अर्थ होता है nवां पद। nवें पद से हम n के स्थान पे 1 2 3 4 5 रख के पूरी एपी सीरीज जो है वो पता लगा सकते हैं। हमें कहा गया कि 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी Sn जो है 15 पदों का योग ज्ञात करना है, और हमें पता है जो सूत्र होता है वो a जमा an भी हम इस्तेमाल करते हैं n पदों का योग ज्ञात करने के लिए। इसमें a तो प्रथम पद है, वो कैसे आएगा, जब मैं n के स्थान पे 1 रखूंगा, यानी a1 3 जमा 4 ब्रैकेट n के स्थान पे 1 रख दिया तो 3 जमा 4 7 आ गया। और nवां पद सीधा 15 रखते हैं अगर हम इसके स्थान पर a15, तो 3 जमा 4 n के स्थान पे 15 रख देंगे तो 3 जमा 15 चौके 60 बराबर 63। तो देखिए n a प्रथम पद भी पता चल गया और अंतिम पद an 15वां पद भी पता चल गया। तो S15 15 पदों का योग क्या होगा, 15 बटे 2, a के स्थान पे 7 जमा an के स्थान पे 63, तो 15 बटे 2 गुना 63 जमा 7 70, ये कट जाएगा 2 के पहाड़े पे 35। अब आपने 15 गुना 35 लिखना है, तो देखिए लिख देते हैं 15 बचे 75 हासिल 7 और 15 तिया 45 और 7 52, तो 15 पदों का योग आ गया 525। ठीक, अब यही सेम मेथड हम दूसरे भाग में इसके लगाएंगे। दूसरे भाग में भी हमें 15 पदों का योग ज्ञात करने के लिए कहा गया है, और Sn का सूत्र मैं फिर से लिख देता हूं आपके लिए ताकि अच्छे से याद हो जाए। और 2 चीजें चाहिए, प्रथम पद और अंतिम पद। प्रथम पद आएगा a1 यानी n के स्थान पर 1 रखने से, तो देखिए 9 माइनस 5 n के स्थान पे 1 रखा, 9 माइनस 5 4 आ गया। और अंतिम पद n के स्थान पे 15 रखने से आएगा, यानी a15 9 माइनस 5 n के स्थान पे मैंने लिख दिया 15, तो 9 माइनस 15 बचे 75, और 75 में से 9 चले जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस 66। तो a और an दोनों पता चल गए। अब S15 बराबर n के स्थान पे 15 बटे 2, a जो था वो 4 था और अंतिम पद an माइनस 66 आया मेरा, तो ये आ गया 15 बटे 2 गुना माइनस का 66 प्लस का 4 यानी माइनस के 62 आ जाएंगे। इसको काट दीजिए, 2 एकम 2 2 तिया 6 2 एकम 2 31 पे कट गया, तो 15 गुना में माइनस 31, ये 15 पदों का योग आ गया। गुना करके लिख देंगे, देखिए
15 एकम 15 का 5 हासिल 1, 15 तिया 45 और 1 46, यानी माइनस का 465 15 पदों का योग आ गया। तो देखा बच्चों आपने, ये थे कक्षा 10वीं की हिंदी मीडियम के लिए प्रश्नावली 5.3 के 8वां 9वां और 10वां सवाल, जिनमें हमने एस एन के दोनों सूत्रों का प्रयोग किया। एस एन बराबर एन बटे 2 ए जमा ए एन, अंतिम पद दिया हो वो भी, और एस एन बराबर एन बटे 2 ए जमा एन माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर डी। आपने भी इन दोनों सूत्रों का प्रयोग करना बहुत अच्छे से सीखना है। इन प्रश्नों की बार बार प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करें देखने के बाद, और क्लास 10वीं के जितने भी बच्चे हैं सबके साथ इसको शेयर करना ना भूलें। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर वैदिक गुरुज का चैनल अभी तक आपने YouTube से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वैदिक गुरुज आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं, अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, खूब मन लगा के पढ़िए, वैदिक गुरुज के साथ पढ़िए, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।